गीता तीसरे अध्याय का 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। भूतानि प्रकृतिम यान्ति, भूतानि मतलब समस्त प्राणी, प्रकृतिम यान्ति प्रकृति को प्राप्त होते हैं। समस्त प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। जिस प्राणी की जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकृति के अनुसार वह प्राणी कर्म करता है। प्रकृति के वश में होकर के प्राणी कर्म करता है। जैसी प्रकृति जिसकी होती है, सात्विक प्रकृति होती है तो सात्विक कर्म करता है, राजसिक प्रकृति होती है तो राजसिक कर्म करता है, और तामसिक प्रकृति अगर होती है तो तामसिक कर्म ही करता है। तो भूतानि प्रकृतिम यान्ति, समस्त प्राणी अपनी प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात समस्त प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्ञानवान अपि, ज्ञानी मनुष्य भी स्वस्याः प्रकृतेः, अपनी प्रकृति के सदृशं चेष्टते, अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। सदृशम मतलब अनुसार, चेष्टते मतलब चेष्टा करता है, स्वस्याः मतलब अपनी, प्रकृतेः मतलब प्रकृति के, ज्ञानवान अपि ज्ञानी मनुष्य भी स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते, ज्ञानी मनुष्य भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। तो समस्त प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। जो ज्ञानवान मनुष्य होता है वह भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। तो इस विषय में निग्रह किं करिष्यति, निग्रह माने हठ होता है। तो इस विषय में हठ क्या करेगा, यानी इस विषय में किसी का हठ कोई काम नहीं कर सकता है। जिसकी जैसी प्रकृति होती है वह मनुष्य बाध्य होता है अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने में। जैसे कोई किसी का पढ़ने लिखने में मन लगता है, सात्विक प्रकृति है तो उसको उसी में आनंद आता है, पढ़ने लिखने में ही हमेशा डूबा रहता है। किसी की लड़ाई झगड़े वाली प्रकृति होती है, राजसिक प्रकृति होती है तो उसको उसी में आनंद आता है। और किसी की केवल सोने में, मदिरा पीने में, झूठ बोलने में, एक दूसरे की निंदा करने में, ईर्ष्या करने में, इसी में किसी को मन लगता है। किसी की प्रकृति इसी प्रकार की होती है तो उसको उसी में आनंद आता है। तो जिसकी जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकृति के अनुसार वह प्राणी कार्य करता है। और जो ज्ञानी मनुष्य होता है वह भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। तो ज्ञानी मनुष्य कौन होता है? ज्ञानी मनुष्य वो होता है जिसको सत्य और असत्य का, उचित अनुचित का बोध हो गया रहता है। विशेष रूप से पुरुष क्या है और प्रकृति क्या है, हम कौन हैं और हमारा शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि ये सब क्या है। हम इन सब से बिल्कुल अलग हैं। हम ईश्वर के अंश हैं और हमारा शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि यह सब प्रकृति का अंश है। यह संसार भी प्रकृति का अंश है। इस प्रकार सोच करके जो मनुष्य निष्काम होकर के कार्य करता है, मतलब कार्य करता है लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखता है, उसमें कोई इच्छा, ममता, कामना नहीं रखता है, और कार्य जो करता है तो कार्य और कार्य का परिणाम दोनों ईश्वर को अर्पित कर देता है। अपने लिए वो कोई कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार के मनुष्य को कहा जाता है ज्ञानी मनुष्य, ज्ञानवान। तो जो ज्ञानवान मनुष्य होता है वह तो अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा ही, वह तो निष्काम भाव से कार्य करेगा ही। तो जितने भी मनुष्य होते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ज्ञानी अपने ज्ञान वाली प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा, जो भी कार्य करेगा ईश्वर को अर्पित कर देगा। अज्ञानी मनुष्य अपने अज्ञान वाली प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा और उसमें अहंकार, माया, ममता, इच्छा, द्वेष, राग सब कुछ रहेगा। राग द्वेष तो रहेगा ही। राग द्वेष जहाँ रहता है वहाँ पर अज्ञान रहता है,
जहाँ पर राग द्वेष नहीं रहता है वहाँ पर ज्ञान रहता है। ज्ञानी मनुष्य का मतलब उसमें न राग है न द्वेष है। तो ऐसे में हठ कुछ नहीं कर सकता है। अब जिसकी जो प्रकृति है वो ये चाह ले कि हठ पूर्वक अपनी प्रकृति के विरुद्ध वो काम करेगा, तो हठ पूर्वक अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। हालांकि वो कर सकता है प्रयास करने पर। ये अगले श्लोक में आएगा कि किस प्रकार से वो मनुष्य अपनी प्रकृति को बदल सकता है, लेकिन जबरदस्ती वो कि अपनी प्रकृति को बदलना न चाहे, प्रयास न करे, बिना प्रकृति को बदले ही वो चाहे कि हठ पूर्वक प्रकृति को चुनौती देने लगे और प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने लगे, तो यह संभव नहीं होता है। तो सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि भूतानि प्रकृतिम यान्ति। समस्त प्राणी अपनी प्रकृति को ही यान्ति मतलब प्राप्त होते हैं। समस्त प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। ज्ञानवान अपि ज्ञानी मनुष्य भी स्वस्याः प्रकृतेः अपनी प्रकृति के सदृशम चेष्टते अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, प्रयास करता है। तो इसमें निग्रह किं करिष्यति, निग्रह मतलब हठ, हठ इसमें क्या करेगा, हठ इसमें कुछ नहीं कर सकता है।